बिहार चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में पड़ी दरार। रविशंकर प्रसाद का जोरदार हमला, कहा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे हैं या नहीं, राहुल गांधी स्पष्ट करें। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले। रविशंकर बोले 85 साल के बाद कांग्रेस को हुई बिहार की चिंता। वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। रविशंकर प्रसाद का अटैक, कहा 20 से 25 साल तक कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, राहुल बाबू, अभी आपका 20-25 साल तक खाता नहीं खुलने वाला है देश चलाने के लिए, आप निश्चिंत रहिए। बिहार में जल्द ही विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कर दिया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आखिर इंडिया अलायंस की ओर से बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि तमाम जो सवाल है वो उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि क्या सीएम फेस को लेकर के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में दरार पड़ चुकी है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से ये सहमति नहीं बनी है कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव जो है वो सीएम पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम एनडीए की करें तो एनडीए ने बकायदा ये क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम उम्मीदवार होंगे। इन सब के बीच में एक बार फिर से बीजेपी की ओर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला गया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने बताया कि क्या राहुल गांधी ये कंफर्म कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमारी तरफ से तो क्लियर है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, हमारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने तो बकायदा कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार तरीके से अटैक किया और ये कहा कि देश चलाने के लिए फिलहाल 20 से 25 साल तक कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें, दरअसल आज बिहार में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इसी बैठक को लेकर के रविशंकर प्रसाद की ओर से ये जोरदार अटैक कांग्रेस पर किया गया है, जहां पर रविशंकर प्रसाद ने ये कहा कि 85 साल के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की जो बैठक है वो बिहार में हो रही है। तो क्या 85 साल के बाद चुनाव के वक्त ही बिहार की याद अब कांग्रेस पार्टी को आ रही है? लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए कि आखिर रविशंकर प्रसाद ने कैसे राहुल गांधी पर अटैक किया है तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के। तो अभी जो ये मतदान तथा कथित त्रुटियों को लेकर जो इनकी यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको, तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहां वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। तो पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है, हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट पे आए। इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, बने हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रहेंगे, उनकी ओर से कंफ्यूजन है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी बैठक को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे बिहारियों का समय समय पर अपमान कांग्रेस और उनके गठबंधन की ओर से किया जाता है, लेकिन राहुल गांधी खामोश रहते हैं। लेकिन अब 85 साल के बाद कांग्रेस की CWC की जो बैठक है वो बिहार में हो रही है, यानी कि 85 साल के बाद कांग्रेस को बिहार की चिंता सता रही है। ये सब चुनाव की वजह से ही हो रहा है। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर के जगजीवन राम तक का कैसे अपमान कांग्रेस में हुआ, इसकी भी बकायदा फहरिस्त गिनाई है। सुनिए क्या कुछ रविशंकर प्रसाद ने कहा। मेरे मन में पहला सवाल यह आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में कब हो रही है? तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध
85 साल के बाद आई। और ये मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वो भारत के आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। और एक बात मैं अपने पत्रकार मित्रों को बता दूं, संजय तुमको याद होगा, राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति पद से हटे थे तो जाकर करके सदाकत आश्रम में रहने गए थे। जब मैं एमपी बना था तो मैं उस घर को देखने गया था और मेरे सीधा आंखों में आंसू आ गए। वो 2 कमरे का छप्पड़ फूस का मकान था, एक छोटा सा आंगन था और एक ही शौचालय था दूर में आंगन के आगे। जो व्यक्ति 12 साल भारत का राष्ट्रपति रहा हो, उससे कांग्रेस वालों ने इस गति में रखा था। बाद में जेपी उनके सहयोगियों को मालूम हुआ तो फिर उनके लिए एक बड़ा मकान, मतलब बड़ा क्या, 2-3 कमरे का मकान बनाया गया। मैं इसलिए जानता हूं कि दोनों को मैंने ही अपने एमपी लैड फंड से सुधरवाया था। तो ये चिंता करते हैं राजेंद्र बाबू की, मौलाना मजबूल हक की। तो आपको 85 साल के बाद बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंता करने का मन में आया। पहले बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं यहीं से बात करता हूं। और आज ये बात कहना बहुत जरूरी है देश के सामने। राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना। गरिमा, संस्कार, संवैधानिक शुचिता की प्रतिमूर्ति। राष्ट्रपति के रूप में उनका कितना सम्मान किया गया, तो रिकॉर्ड की बात है ना कि नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे। ये भी रिकॉर्ड की बात है। सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी उनको सेकेंड टर्म देने के मन में नहीं थे। तो मौलाना आजाद ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है जो दुर्गादास ने लिखा है अपनी किताब में कि जब मैं आजादी के पन्नों को खोलता हूं मुझे राजेंद्र बाबू हर जगह दिखाई पड़ते हैं, आपके जो उम्मीदवार है मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सम्मान हुआ राजेंद्र बाबू का। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजादी के आंदोलन के महान नेता, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनकी किडनी भी खराब हुई। तो ये आपने बिहार की चिंता की। और तो और आपने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, याद करिए आप। कृपया करके बिहार की चिंता आज आप कर रहे हैं। तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि बिहार में एकाएक रुचि क्यों हो गई। तो अभी जो ये मतदान तथा कथित त्रुटियों को लेकर जो इनकी यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको, तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहां वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। तो पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार और बीड़ी को लेकर के कांग्रेस ने बिहार वासियों का अपमान किया था, इस पर भी रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, जिस तरीके से बकायदा रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बिहार के डीएनए को लेकर के सवाल उठाया। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि ये कह रहे थे कि पंजाब में बिहारियों को घुसने नहीं देंगे। इन तमाम जो कांग्रेस के नेताओं के बयान हैं, इन तमाम बयानों को लेकर के एक करके पलटवार जो है वो रविशंकर प्रसाद ने किया है। सुनिए क्या कुछ बिहारियों के अपमान को लेकर के रविशंकर प्रसाद ने कहा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो और आगे निकल गए कि बिहारी का डीएनए खराब है, याद है कि नहीं याद है। और उनको कैसे कहा जाए डीएनए देश का एक है, ये कांग्रेस के नेताओं का, और इन सब पर राहुल गांधी चुप रहे हैं। आई रिपीट, इन सब पर राहुल गांधी चुप रहे हैं। और एक हमारे टीम ने खोज के निकाला है, जो चरणजीत चन्नी, कहां आजकल एमपी है, क्या है एमपी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी। तो आपके मुख्यमंत्री बिहार का डीएनए खराब कहते हैं। एक प्रदेश का ऑफिशियल कमेंट आता है कि बीडी और बिहार एक समान है। एक साहब कहते हैं बिहार को घुसने नहीं देंगे और चले आए ड्राइविंग सीट के लिए।
वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान बिहार में किस तरीके से जंगल राज रहा, कैसे तमाम घोटाले हुए, चारा घोटाला से लेकर के जमीन घोटाला, इन तमाम घोटालों पर भी रविशंकर प्रसाद ने न सिर्फ आरजेडी को बेनकाब किया बल्कि ये सीधा कांग्रेस और राहुल गांधी से सवाल पूछा कि जब लालू यादव का जंगल राज बिहार में चल रहा था और घोटालों की एक लंबी लिस्ट बन रही थी तो आखिर इस पर कांग्रेस पार्टी खामोश क्यों रही। सुनिए क्या कुछ लालू प्रसाद के जंगल राज और घोटालों पर रविशंकर प्रसाद ने कहा। मालूम है कि पूरा जो चारा घोटाले की लड़ाई चली थी उसमें मैं वकील था सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए, स्वर्गीय सुशील मोदी पिटिशनर थे और भी कुछ मित्र थे। उस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लालू का विरोध नहीं किया। लूट का ये 2000 करोड़ का घोटाला था, लालू प्रसाद कन्विक्टेड हैं, किसी को भी राहत नहीं मिली। किसी का मतलब किसी को राहत नहीं मिली। एक छोटे भी सप्लायर थे तो उनको भी पूरा 1 साल 2 साल की सजा, आईएएस ऑफिसर गए, इनकम टैक्स ऑफिसर गए, मंत्री गए, मुख्यमंत्री गए। दूसरा, लालू प्रसाद अभी भी रेलवे घोटाला के मामले में चार्जशीटेड हैं, आपको पता है ना। और जमीन दो नौकरी लो उस पर भी चार्जशीटेड हैं, दिल्ली में ही केस चल रहा है। उसमें श्रीमान तेजस्वी यादव भी हैं, राबड़ी जी भी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई टिप्पणी की है क्या? एक बार भी कहा है क्या? तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि बिहार में जो खौफ, अपहरण, लूट, भ्रष्टाचार का पूरा पर्याय रही है लालू प्रसाद की सरकार, उनके पीछे हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है, उनको बचाने के लिए, समझाने के लिए, संभालने के लिए, मजबूती देने के लिए। और पूरा ये जो लालू प्रसाद जो दिल्ली में रेल मंत्री थे यूपीए सरकार में, तो कहते सरकार तो मैं चलाता हूं। तो आज जो कांग्रेस पार्टी बिहार में आई है ना वर्किंग कमेटी करने, तो इस अतीत का जवाब देना पड़ेगा। और वो मैं सवाल देश के पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उठा रहा हूं। आप चुप क्यों थे जब बिहार के लोगों को किडनैप किया जा रहा था? आप चुप क्यों थे जब किडनैपिंग की, रैंसम की समझदारी मुख्यमंत्री के घर से हो रही थी? आप चुप क्यों थे जब चारा घोटाला, कचरा घोटाले में जनता के टैक्स पेयर का पैसा लूट रहा था? आप चुप क्यों थे जब पूरा बिहार जातिगत नरसंहार का पर्याय बन गया था? ये बड़ी बात है। तो जब आप 85 साल के बाद आए हैं बिहार में करने के लिए अपनी वर्किंग कमेटी, तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना। तो मैं हिसाब मांग रहा हूं आज। साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार एसआईआर और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इस पर भी रविशंकर प्रसाद ने एक एक करके करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि देश के जनादेश का अपमान करना अब राहुल गांधी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने ही प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत के साथ चुना है। और ऐसे में राहुल गांधी जो है वो न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि जनता का भी अपमान कर रहे हैं। और अब उन्हें ये याद रखना चाहिए कि फिलहाल देश चलाने के लिए 20 से 25 साल तक कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा। पहला सवाल है, राहुल गांधी जी क्या देश के जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं? 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 14 में, 19 में, देश में हम कितनी सरकारें हैं हमारी? 19 जगह है ना? हाँ, 19 प्रदेश में हमारी सरकारें हैं। क्या कहना चाहते हैं? सब जीते हैं जलसा जी से। राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। आपको वोट नहीं देते तो आप इस तरह की गाली पढ़ेंगे उनके बाद? इसके पीछे की सोच क्या है? सोच स्पष्ट है मित्रों। भगवान के यहां से पट्टा तो हमें ही मिला है देश चलाने का, तो मोदी जी कहां से आ गए? तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, राहुल बाबू, अभी आपका 20-25 साल तक खाता नहीं खुलने वाला है देश चलाने के लिए। आप निश्चिंत रहिए। और जिस तरह से आप अपरिपक्वता से अपना राजनीतिक आचरण करते हैं तो और होने वाला है मित्रों। लेकिन मैं आज रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहता हूं।
इसके अलावा जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी को लेकर के भी मोदी सरकार को घेरते हैं, इस पर भी रविशंकर प्रसाद ने करारा पलटवार किया है। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ऑफिशियल डेटा मैं आपको दे रहा हूं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ऑफिशियल डेटा आपको मालूम है क्या होता है? जब आपको नौकरी में सैलरी मिलती है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता है, उसका वो डेटा रखते हैं। सितंबर 17 से मई 25 तक 7,91,33,000 लोगों का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कट रहा है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। मतलब 8 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, जिनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कट रहा है सिर्फ 17 से लेकर के मई 25 तक। और हमारे मित्रवन मानसुख मांडविया का तो स्टेटमेंट ही है कि 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। अब मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, और ये बात जानना बहुत, और बिहार का भी आपको आंकड़ा मैं दे देता हूं। बिहार में आप जान लीजिए कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी दी गई है 10 लाख, ठीक है, उपलब्धि 10 लाख, बकायदे प्रेस पब्लिक स्टेटमेंट है, कोई कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। और रोजगार के अवसर दिए गए हैं, 10 लाख का लक्ष्य था, 39 लाख लोगों को दिया गया है। देश में भी करोड़ों में है। लेकिन थोड़ा मैं इसको विस्तारित करना चाहता हूं। अगर इतना नेशनल हाईवे बना है तो रोजगार के अवसर बने हैं कि नहीं बने हैं? अगर गांव-गांव में बिजली पहुंची है तो रोजगार के अवसर बने हैं कि नहीं बने हैं? अगर आज भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है तो रोजगार के अवसर बने हैं कि नहीं बने हैं? अगर भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है, क्योंकि पूर्व आईटी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री के रूप में मैंने उसको देखा है कि चीन से लगभग 16 यूनिट्स एप्पल की हिंदुस्तान में ले आए थे। और आपने देखा होगा 1 लाख करोड़ का एप्पल इंडिया का अमेरिका भेजा गया टू सेव द ड्यूटी, याद है ना आपको? तो उसमें नौकरी मिली है कि नहीं? लगभग 14 लाख लोगों को, 11 से 14 लाख लोगों को। ये मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उसमें रोजगार के दफ्तर बनते हैं। तो राहुल गांधी के बारे में मेरा बड़ा सुनिश्चित मत ऑलवेज है कि वो होमवर्क नहीं करते। वहीं दूसरी ओर आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द और गाली का इस्तेमाल किया गया था, इसको लेकर के भी रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ा और अहम सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस अपने CWC की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसके खिलाफ क्या निंदा प्रस्ताव लाएगी? सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी पर रविशंकर प्रसाद ने कहा। एक अंतिम बात मुझे कहनी है मित्रों। खरगे साहब, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपके कार्यक्रम में मंच से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली पड़ी गई है। क्या आप अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली पढ़ने का प्रस्ताव पारित करके निंदा करेंगे? Mr. Kharge, on behalf of the BJP, I am asking a straight question from the national platform of the party. The late mother of the Prime Minister, more than 100 years old, a deeply pious lady, was condemned in the most foul language from the platform of your party. Would the Congress party, while holding a working committee meeting in Patna, pass a resolution of condemnation against this kind of a very, I would say, nasty and foul behavior against the late मां? सबकी हम सम्मान करते हैं। वहीं दूसरी ओर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर एक एक करके कई सारे हमले किए, लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी के जो आए दिन नए नए मुद्दे होते हैं, वोट चोरी से लेकर के SIR या फिर पेगासस या फिर राफेल, इस पर भी रविशंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से अटैक किया और कहा कि राहुल गांधी को बकायदा एक इशू का चिट दिया जाता है और उसी चीट को लेकर के राहुल गांधी रिपीट मोड पर उसी मामले को उठाते हैं, फिर चाहे वो पेगासस हो, राफेल हो या फिर अभी SIR का मुद्दा। सुनिए क्या कुछ रविशंकर प्रसाद ने कहा। नहीं, आपको बता दें, उसका कारण बहुत सिंपल है। राहुल गांधी को जो चिट मिलता है ना, वो एक ही मुद्दे का मिलता है, ठीक है? कभी मिला था राफेल का, याद है क्या शब्द कहा था उन्होंने? याद है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हमारे प्रधानमंत्री के बारे में।
फिर क्या मिला था? पेगासस, याद है? वो चिट में पेगासस लिखा हुआ था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनको भी शिकायत है वो अपना मोबाइल दे दे, तो उन्हें दिया नहीं। याद है, दिखा देते मेरा मोबाइल से डेटा चोरी हो रहा है, दिया नहीं। तीसरा था आर्टिकल 370, उस पर भी कुछ नहीं। अब आ गया है SIR। तो राहुल गांधी एक सिंगल इशू लीडर है। जो इशू उनका नहीं होता है, जो कोई लिख के देता है, उसको उठाते हैं। सच्चाई देखिए कि 99.99% लोगों ने अपना रिवीजन करा लिया, बाकी बातें हो गई, तो बोलने दीजिए उनको, क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।